सेवा क्लिनिक श्री सेवाराम लाल चंदानी चैरिटेबल ट्रस्ट में अवश्य पधारें। फ्री सेवाएं, इलाज परामर्श एवं निशुल्क दवाइयां। समय साइकिल 4 से 6 बजे तक। हेड ऑफिस सेवा क्लिनिक, सी ब्लॉक, पलचेल नगर, माकड़वाली रोड, अजमेर। चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा शव वाहन व डेड बॉडी फ्रीजर सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। सेवाराम क्लिनिक श्री सेवाराम लाल चंदानी ट्रस्ट, मकान नंबर 1152-25 VM, जनरल स्टोर के पास, ईसाई मोहल्ला। इलाज एवं परामर्श निःशुल्क दवाइयाँ। समय प्रातः 10 से 12 बजे तक। सेवाराम क्लिनिक श्री सेवाराम लाल चंदानी ट्रस्ट, सरकारी स्कूल के पास, ग्राम बोराज, वरुण सागर रोड, अजमेर। समय साइकिल 4 से 6 बजे तक। अधिक से अधिक लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 70141 45988 या 7727090795 पर। लूट और मारपीट की कहानी बनाकर पुलिस को गुमराह करने वाला भाजपा नेता ही पत्नी का हत्यारा निकला। उसका किसी महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था, इसलिए उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पत्नी की हत्या का प्लान बनाया। हत्या के बाद वह उसे गोद में लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। काफी देर तक पुलिस को गुमराह करता रहा, बार बार अपने बयान बदलता रहा। पुलिस को शक हुआ और उसे डिटेन करके सख्ती की गई तो सारे राज उगल दिए गए। यह पूरा मामला किशनगढ़ का है। पुलिस ने आरोपी पति और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं एक नाबालिग को डिटेन किया है। एसपी वंदिता राणा ने बताया कि किशनगढ़ के उदयपुर कला के रहने वाले रोहित सैनी का किसी महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी कारण उसकी पत्नी संजू सैनी से अनबन रहती थी। संजू को रास्ते से हटाने के लिए रोहित ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्लान बनाया। रोहित पत्नी के साथ रक्षाबंधन पर ससुराल गया हुआ था। रविवार दोपहर करीब 2 बजे दोनों ससुराल से लौट रहे थे। किशनगढ़ के हाथी खान से सिलोरा की ओर जाने वाले मार्ग पर रोहित के साथी रवि और एक नाबालिग मौजूद थे। जैसे ही रोहित तय की गई जगह पर पहुंचा, रवि और नाबालिग के साथ मिलकर उसने संजू की हत्या कर दी। गहने, मोबाइल, घड़ी, पर्स व बाइक लेकर रवि और नाबालिग फरार हो गए। रोहित ने घटना को लूट बताने की झूठी कहानी रची। पुलिस ने रोहित और रवि को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं एक नाबालिग को डिटेन किया है। जी हाँ जी मैम, क्या मामला था, किसको गिरफ्तार किया? जी, जैसे कि आपको पता है कल एक घटना सामने आई थी जिसके अंदर एक दंपत्ति जो है वो अस्पताल में पहुंचे और पति का ये कहना था कि कोई लोग आए और उन्होंने लूट की वारदात की और पत्नी का जो है वो मर्डर किया, जिसमें जो पति है वो रोहित सैनी है, पत्नी जो मृतका है उसका नाम संजू और संजना सैनी था। तो इस घटनाक्रम की जानकारी में आने के बाद पुलिस ने गहनता से अनुसंधान शुरू की। हमारी मल्टीपल टीमें बनाई गई। उन टीमों ने साइंटिफिक तरीके से, टेक्निकल तरीके से, हर तरीके से अनुसंधान शुरू किया और अनुसंधान के बाद पति से पूछताछ करने के बाद सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, FSL, सारी चीज़ें देखने के बाद यह हुआ कि यह जो घटना है ये एक फैब्रिकेटेड घटना लग रही थी। और उसके बाद जब पति से पूछताछ की गई तो पूरी की पूरी जो घटनाक्रम है वो सामने आया। इसमें जो पति है जिसका नाम रोहित सैनी है, उसके द्वारा यह घटना कारित की गई थी। उसका लंबे समय से किसी और महिला के साथ अफेयर चल रहा था और वो अपनी पत्नी को अपने रास्ते से हटाना चाहता था और उसने पिछले कई दिनों से एक प्लानिंग के तहत अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। घटना के अंदर 2 और लोगों का इन्वॉल्वमेंट सामने आया है जिनको भी डिटेन किया गया है और आगे की जो कार्रवाई है हमारी गिरफ्तारी के बाद अनुसंधान वो जारी है। यह घटना कुछ ही घंटों में पुलिस के द्वारा खोल ली गई और अच्छा काम जो है वो पूरी की पूरी जो किशनगढ़ थाने की और जो हमारी जिला विशेष टीम है उसके द्वारा मिलके और बाकी के जो हमने विशेष टीम का गठन किया उनके द्वारा की गई। मैम, पुलिस को किस तरीके से स्टार्टिंग में गुमराह किया, क्या पूरी कहानी वो बता रहा था काफी? जैसा कि मैंने बताया कि पहले उसने इस तरीके से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की कि वो लोग जा रहे थे और रास्ते में कोई बाइक सवार 2 लोग आए और कोई 2 लोग और पीछे से कहीं से आए और उन्होंने उसको पकड़ लिया और महिला के ऊपर वार कर दिया और महिला की जान ले ली और महिला का सामान लूट के चले गए। जब उससे गहनता से पूछताछ की गई, अलग अलग तरीके से पूछताछ की गई और बाकी और भी जो हमारे एक साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें देखा गया तो जो घटनाक्रम है और जो घटना स्थल है उसमें कोई मिलान नहीं था और गहनता से अनुसंधान करने पर यह स्पष्ट हो गया कि यह पूरा का पूरा जो साजिश है ये उस पति के द्वारा ही रची गई है। मैम, एक वो वीडियो है जिसमें वो अपनी पत्नी के शव के पास में बैठा हुआ है, वही जगह थी, पॉइंट वही था, उसी जगह हत्या? हाँ, अभी तक के अनुसंधान में घटनास्थल वही मिला है, उसी जगह पर हत्या की गई है
और बाकी के जो पहलू हैं वो अनुसंधान में स्पष्ट किए जाएंगे। गला पति नहीं रहता था? अभी जो तीनों लोग हैं उनको डिटेन किया गया है। पति जो है उसने अपने हाथ से किया है या फिर उसके जो साथी हैं उन्होंने किया, ये अनुसंधान से हम स्पष्ट कर रहे हैं। जी, वेपन के संबंध में भी अनुसंधान जारी है और जल्द ही रिकवर हो जाएगा। बाकी दो लोग कौन है? ये दोनों लोग जो हैं ये इसके जानकार हैं, पहले इसके साथ काम करते रहे हैं। एक लड़का जो है अब इन दोनों से पूछताछ करके और इनकी भूमिका भी स्पष्ट की जा रही है। मैम प्लानिंग कब से चल रही थी? प्लानिंग लगभग 10-15 दिन से प्लानिंग होना हमारे सामने आया है। ये 2 बार पहले मिल चुके हैं, मिलकर प्लान कर चुके हैं और पहले भी इन्होंने कोशिश की लेकिन उस समय पर ये नहीं कर पाए जब महिला राखी वाले दिन अपने घर जा रही थी। फिर अब वापसी के लिए उन्होंने दोबारा से प्लानिंग करी और इस समय अनफॉर्चुनेटली इनको सफलता प्राप्त हो गई। जी, अभी तक प्रेमिका की ऐसी कोई भूमिका मर्डर के केस में सामने नहीं आई है। बाकी अनुसंधान जो है वो सभी पहलुओं पर जा रही है। किसी की भी अगर भूमिका सामने आएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, 4 साल की छोटी बच्ची है। रोहित से कल आप मिले भी मैम अस्पताल में, क्या जी, स्थिति थी उसके, कोई चोट वगैरह? उसे कोई चोटें नहीं आई हुई थी। मेडिकल करवाया गया, डॉक्टर से पूरी जांचें करवाई गई, एक्सरे इत्यादि कराया गया, तो उसके शरीर पर कोई चोटें नहीं थी और वो मतलब शारीरिक रूप से ठीक है। फिर वो किस बेस पे एडमिट हो गया मैम? फिर उस टाइम जब उसको चोटें लगी तो किस बेस पे उसको एडमिट कर दिया? नहीं, वो तो अब वो कंप्लेन करेगा आदमी के भाई हमें यहाँ दर्द है, मुझे यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, घबराहट हो रही है, तो नेचुरली प्राथमिक उपचार देना तो किसी भी जगह पर किसी भी अस्पताल का फर्ज है और वो देंगे ही। जी, अच्छा, जो अन्य जो लुटेरे हैं इसकी कोई ज्वेलरी वगैरह भी लेके गए जो शक के तौर पर लगे कि लूटी हुई थी? हाँ, शक करने के लिए कान में से जो मृतका महिला है उनके कान में जो इयरिंग पहने हुए थे वो उनको लेके गए थे और वो भी अनुसंधान में स्पष्ट कर दिया जाएगा और आशा करते हैं उसकी रिकवरी हो जाएगी। बड़ा इन्वेस्टिगेशन में अभी यह है कि जो मृतका है संजू, उसका भी कहीं किसी अन्य व्यक्ति के साथ कुछ? देखिए, अभी इस तरीके का तो अनुसंधान में स्पष्ट नहीं हुआ है। बाकी हर पहलू पे अनुसंधान जारी है, लेकिन हमें ये स्पष्ट है कि जो जिसने मारा है, जो अक्यूज्ड है, उसका सर्टेनली अफेयर चल रहा था और उसने उसी चीज से मोटिवेट होकर महिला को मारा है। पहले भी किया था ऐसा कुछ इसने मारने का प्रयास? जैसे कि मैंने कहा, ये प्लानिंग कर रहे थे कई दिनों से और मौका इनको मिला तब इन्होंने घटनाक्रम का अंजाम दिया। मृतका के परिजनों ने पहले बताया कि पहले भी झगड़े होते थे इस बात को लेकर? मतलब पुलिस में पहले कंप्लेन की हो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ घर में परिवार में झगड़ा और पंचायत का बैठना, आपस में बातचीत होना, इस प्रकार के घटनाक्रम जो है वो परिवार के द्वारा भी बताया गया और परिवार के द्वारा भी शक जाहिर किया गया कि ये खुद भी इस घटना में शामिल हो सकता है। तो बाकी अनुसंधान से स्पष्ट हो ही गया। थोड़ा सा ये जो दो बताएं। आरोपी जो दो आरोपी है उनका क्या बैकग्राउंड है? क्या वो अपराधी प्रवृत्ति के हैं या उनका नहीं, जो- अभी तक के अनुसंधान जो हमने किया उनके खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण हमें नहीं मिले हैं और बाकी अनुसंधान से और स्पष्ट अगर कहीं होंगे तो ये क्लियर कर दिया जाएगा। टीम का कैसे टीम वर्क रहा? टीम का बहुत अच्छा इसमें वर्क रहा। जैसे कि मैंने कहा कि एक तो साइंटिफिक तरीके से सीओ साहब, एसएचओ साहब गांधीनगर भी इन्वॉल्व थे, एसएचओ साहब किशनगढ़, एडिशनल एसपी जो हमारे ग्रामीण के हैं उनके निर्देशन में टीम पूरी गठित कर रखी थी। साइंटिफिक तरीके से पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद पूरी रात टीम ने वर्क किया। वर्क करने के बाद जो घटनाक्रम आरोपी के द्वारा बताया गया उसको वेरीफाई किया गया, जिससे पुलिस जो है वो संतुष्ट हो सके कि जो वो कह रहा है वो उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट सही है। पुलिस तो